हो गया है। अब आप हमको मानव जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है उसके बारे में हमको बताइए। सौनक जी महाराज बार बार सूत जी की वंदना कर रहे हैं। वंदो गुरु पद पदुम परागा, वंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमोरी चोरन चारू, अमी अमोरी मया चोरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। अच्छा, आपसे एक निवेदन है सभी श्रोताओं से, जब भी मैं रामचरितमानस की चौपाई का गायन करूं तो आप लोग मेरे साथ अवश्य गाएं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को हम कलयुग के लोगों के लिए बनाया। रामायण के हजारों ग्रंथ हैं, रामायण शतकोटि अपारा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में नहीं लिखा। पहले वो संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन भोले बाबा ने उनकी पंक्तियों को गायब किया। भोलेनाथ ने कहा कि तुलसीदास जी, कलयुग में लोग संस्कृत को नहीं जान पाएंगे, आप ऐसा करो कि ग्राम्य भाषा में इस रामचरितमानस का लेखन करो। तो फिर गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस हमारे लिए बनाई, और इस रामचरितमानस की चौपाई का जो फल है वही फल वेद की ऋचाओं का है। वेद के पाठ का जो फल है वो रामचरितमानस की चौपाई का फल है। इसलिए मैं जब भी रामचरितमानस की चौपाई गाऊं तो आप प्रयास करें कि मेरे साथ गाएं। तो सौनक जी महाराज ने सूत जी की वंदना करी। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप, वह गुरुदेव तो नर के रूप में हरि के रूप में नर ही बने हैं। जो जीव के हृदय के जो दोष हैं, उन दोषों का दर्शन गुरुदेव भगवान की कृपा से होता है। हे गुरुदेव, हमको आप गुरु कृपा का प्रसाद प्रदान करिए ताकि हम भी अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। सौनक जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, यदि किसी को चिंतामणि मिल गई तो वो चिंतामणि का चिंतन करके उसको सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा, और किसी को कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में है उसके नीचे जो कल्पना करते हैं वो मिल जाता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि जो हमको ब्रह्म साक्षात्कार और भगवान का दर्शन करा दे। वो सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान के दिव्य वचनों में है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु और चिंतामणि संसारिक सुख आपको दे देंगे, बच्चा पुत्र गाड़ी धन मकान सब मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगी हैं उनके लिए भी गुरुदेव भगवान की कृपा से वैकुंठ अत्यंत सुलभ हो जाता है। इसलिए महाराज आप हमको दिव्य कथा सुनाइए। सौनक जी कहते हैं महाराज, आगे चल करके भयंकर कलिकाल आने वाला है, और इस कलयुग में
लोगों की मति आसुरी हो जाएगी। इहा घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गता क्लेश क्रांतस्य तस्सेवा शोधने किम परायण। कलयुग में लोगों की जो मति होगी वो आसुरी वृत्ति होगी। आसुरी वृत्ति, आसुरी वृत्ति समझते हैं आप लोग? जीव उतना दुखी अपने दुख से नहीं है जितना दुखी पड़ोसी के सुख से है। मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी का बेटा डॉक्टर क्यों बन गया, रात भर उसी की टेंशन हो रही है। जना अगा सुरायांते साट्य कर्माणि दुष्करम। तो कलयुग के जीवों की मति कलुषित हो गई है। हे महाराज, संत लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? माया मोह का निवारण कैसे हो? जो मंगलों को भी मंगल करने वाला हो और मानव जीवन को जो श्रेष्ठ बनाने वाला, वो कथा आप हमको सुनाइए। श्रेयसां यद भवेस्या पावनानां च पावनम्। और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवधादुना। पावनों को जो पावन कर दे, मंगलों को भी जो मंगल कर दे, और कृष्ण प्राप्ति का जो सरल साधन है वो हम लोगों को बताइए। क्योंकि महाराज आगे चल करके भयंकर कलिकाल आने वाला है। सूत जी सौनक जी के प्रश्नों को सुनकर के परम प्रसन्न हो गए। हे सौनक जी, तुम धन्य हो। प्रीति सौनक चित्तोस्मि, तुम्हारे भीतर बड़ी श्रद्धा है, और उसी श्रद्धा को देख करके मैं अब तुमको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने से तुम्हारा सारा भय दूर हो जाएगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशन। संसार के जितने भी भय हैं वो सब दूर हो जाएंगे। वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव रखो, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखो। यदि हमारे भीतर श्रद्धा है तो गुरुदेव भगवान के वचनों से ऐसे शब्द निकलेंगे जो हमारे जीवन को धन्य कर देंगे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, तो अब हम तुमको ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, और इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। आया है सो जाएगा, राजा रंकपटी सब जाएंगे। इस संसार को कहते हैं संसरती। ये सरक रहा है धीरे धीरे। दादी जी सरक गई, पिछले साल दादाजी भी सरक गए, फिर पिताजी सरक जाएंगे, और सरकते सरकते एक दिन हम भी सरक जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये संसार ऐसा ही बना रहे, और चाहने पर भी जब ये ऐसा नहीं बनता तब दुख होता है। तो उसी दुख के निवृत्ति के लिए ऋषियों, अब हम तुमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे।